पति ब्रह्मचारी। किसने किया तेरा ये हाल? किसने मारा मेरे बेटे को? नाम बता उसका, नाम बता बेटा। ईशा के भाई अनुराग ने। देखिए पूरन जी, अब आप हमसे पैसों की कोई उम्मीद मत रखिएगा। हम आपको पैसे दे रहे थे ताकि हमारी ईशा वहाँ खुश रहे, उसे कोई तकलीफ ना हो। ना तो हमारी ईशा वहाँ खुश है और ना ही उसे वो जिंदगी मिल पा रही है जो उसे हमारे घर में मिल रही थी। इसीलिए अब आप ये पैसों की बात तो भूल ही जाइए। बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। अरे ऐसे कैसे कह दिया? अरे पास्ता गोला सब तो खिला रहे। मोनू बाबू वो कह रही है अब पैसे नहीं देंगे, ऐसे कैसे है? हमने हमेशा छुई मुई जी तुम्हारा भला चाहा, लेकिन आपने अपने भाई को बोल के मेरे पति को पिटवा दिया। मोनिका भाभी, आप ये क्या कह रही है? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? बस करो छुई मुई जी। मम्मी जी सही कहती है, अमीर लोग किसी के सगे नहीं होते। मोनिका बहू, माना कि पूरन के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, पर ये गलत काम जो है वो बहू के भाई ने किया है। भाई इसमें इसकी क्या गलती है? बस कीजिए चाचा जी, बस कीजिए। मेरे पति की ये हालत छुई मुई जी के चक्कर में हुई है, वरना अनुराग जी और मेरे पति, इन लोगों की क्या दुश्मनी है? देवर जी, जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार ये महारानी जी है। अगर सब भूल गए हो तो एक बार याद दिला दूं कि बहू इस घर में अपनी मर्जी से नहीं आई थी। आपका ये लाडला जबरदस्ती लेकर आया था उसे यहां। ये गुलाब हवेली के लोगों के तलवे चाटता है ना, ये तो इससे कहिए कि ये जाएगा अनुराग के पास और उससे कहेगा कि वह पूरन से माफी मांगे। मैं इस बारे में भाऊजी से बात करूंगा। रुक सूरज, किसी से बात नहीं करेगा तो। गलती इसके भाई ने की है ना, तो माफी मंगवाने के लिए भी ये जिम्मेदार है। चल अपने भाई को फोन लगा और उससे बोल के पूरन से माफी मांगे। चल। एक मिनट रुको। अरे आपकी मांगी बेबुनियाद है भाभी। मतलब जो भाई ने किया उसके लिए बहन गिड़गिड़ाए, ये तो गलत बात है ना। मतलब इसके लिए आप बहू पर जोर नहीं दे सकते। भगवान ना करे अगर अदिति के ससुराल वालों ने ऐसे ही किसी बात का जोर डाला तब आपको अच्छा लगेगा? अगर अदिति के मायके वालों से गलती हुई तो अदिति को भी अपने भाई से माफी मंगवानी पड़ेगी। अरे फोन तो इसे हर हाल में करना होगा और अपने भाई से माफी भी मंगवानी पड़ेगी। चल फोन कर फोन। फोन लगा। क्यों किया खुशबू? क्यों? सरला में
तुम मुझे क्यों कॉल कर रही है? वो भी इस वक्त? हाँ बोलो, क्या बात है? भैया मैं ईशा बात कर रही हूँ। भैया आपने आज मेरे जेठ जी पर हाथ उठाया, क्या मैं जान सकती हूँ आपने ऐसा क्यों किया? क्या? वो तेरा जेठ है? हाँ भैया, मैं उन्हें बड़ा भाई मानती हूँ आपकी तरह। भैया आपने उन पर हाथ उठाकर बहुत गलत किया। इस गलती को सुधारने के लिए आपको उनसे माफी मांगनी पड़ेगी भैया। मुझे ऐसा कहने की हिम्मत करने से पहले उस 2 कौड़ी के इंसान से पूछना चाहिए था कि मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। भैया बात कितनी भी बड़ी हो, बातचीत से सुलझाई जा सकती है। भैया आपने हाथ उठाकर बहुत गलत किया, आपको उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। तू जानती है ना कि गुलाब हवेली के मर्द किसी से माफी नहीं मांगते, और भले ही वो तेरा ससुराल हो। हमारा नौकर है वो, और मालिक नौकर से माफी मांगे ऐसा न कभी हुआ है और न कभी होगा। और दोबारा फोन करने से पहले उस पूरन से पूछना कि वो खुशबू के साथ क्या कर। भई नहीं मांगे ना माफी? मैं जानती थी, लेकिन बात यही खत्म नहीं होगी। इसकी भरपाई तुझे करनी होगी। मेरे पूरन को तेरे भाई ने चप्पलों से मारा था ना? जा, उठा पूरन की चप्पल और अपने सर पे मार। इतना ही नहीं, उसके सामने नाक रगड़ कर माफी मांग। बस, बहुत ज्यादा हो रहा है ये। आप बहू की गरिमा पर प्रहार कर रही हैं। आप मानते होंगे बहू, मैंने कभी उसे स्वीकार नहीं किया। मेरे बेटे का ये हाल इसकी वजह से हुआ है। मैं नहीं बुला सकती। उठा चप्पल, जा उठा पूरन की चप्पल। क्या कर रही हैं आप? क्या? इस घर में आपको तकलीफों का सामना करना पड़ता है, और मैं भी आपको पूरे दिन परेशान ही करता रहता हूँ ताकि आप चली जाए यहाँ से। लेकिन आपकी ऐसी बेइज्जती कभी नहीं चाहिए मैंने। रुक जा बेटा, रुक जा। किसी की भी बात सुनने की जरूरत नहीं है। मेरे भैया की गलती है, इसकी सजा मिलनी चाहिए। अरे पर बेटा, पापा जी प्लीज। अब इस छुई मुई को सजा मिलेगी, तभी सुकून मिलेगा। मार मार के भरता बना दिया मेरे बाबू का। अरे ये लाइट कैसे चली गई? आरती का समय हो गया है। आओ सब, पहले आरती करेंगे। ताई माँ आप भी आइए। अब आज
आज तो सूरज ने पूजा के बहाने से तुझे बचा लिया, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पूरन भैया, पूरन भैया, पूरन भैया, मैं अपने भैया की तरफ से आपसे दिल से माफी मांगती हूँ। सॉरी। नहीं ईशा, तुम ये सब मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन टच करने की? अनुराग जी, जो आप करने जा रहे थे वो गलत था, और पूरन जी के ऊपर हाथ उठाने की आपको क्या जरूरत थी? सही कहा, हाथ उसी पे उठाना चाहिए जिसने गलत किया। मेरे सामने बीवी होने का नाटक करती हो और मेरे पीठ पीछे गैर मर्दों के साथ रंगरलियां मना रही हो। अनुराग जी, मैं गैर मर्द के साथ? इस भूली शक्ल के पीछे कितनी शातिर औरत छुपी है ना, ये नहीं पता था मुझे। अनुराग जी, आपको समझ में आ रहा क्या बोल रहे? सच बोल रहा हूं मैं, वो सच जो तुम मुझसे आज तक छिपाती आई हो। मैं जानता हूं कि ये मेरा बच्चा नहीं है, उसी का है, क्योंकि मैं तो बाप बन नहीं सकता ना। बस कीजिए, बस कीजिए अनुराग जी, बस कीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए। अपनी बीवी के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हैं आप। इस बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं ना आप? ये हमारा बच्चा है अनुराग जी। मैं मां बनना चाहती थी। मुझे हमारा बच्चा चाहिए था, इसलिए मैंने IVF का सहारा लिया, ताकि हमें अपना बच्चा मिल सके। आपको अगर भरोसा नहीं हो रहा ना, आप एक मिनट रुकिए। ये देखिए, ये हॉस्पिटल के बिल्स हैं, ये रिपोर्ट्स देखिए। अनुराग जी, एक बार मुझसे पूछ लिया होता, इतना घटिया और घिनौना इल्जाम लगाने से पहले। अगर ऐसी बात थी तो वो आदमी तुमसे मिलने क्यों आया था? वो ईशा की जेठ है। मैं उन्हें और उनकी वाइफ को हर महीने पैसे देती हूँ ताकि हमारी ईशा वहां आराम से रह सके, उसे कोई तकलीफ ना हो। फिर तुमने मुझसे ये सब छुपाया क्यों? क्योंकि इस घर में, इस हवेली में सिर्फ मर्द बोलते हैं। क्योंकि औरतों को तो अपनी बात रखने तक का अधिकार नहीं है यहाँ। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहती कि मैं ईशा की हेल्प करना चाहती हूँ, आप मेरी बात सुनते? पापा जी को पता चलता कि उनका बड़ा बेटा बाप नहीं बन सकता, इस घर को वारिस नहीं दे सकता, वो आपको एक पल भी बर्दाश्त करते? आप अपनी कमजोरी के बारे में सबसे खुलेआम बात कर पाते? नहीं कर पाते, नहीं कर पाते अनुराग जी। इसलिए मैं चुप रही, ताकि इस घर की खुशियां बनी रहे, हमारा रिश्ता बना रहे, आपकी इज्जत बनी रहे। ये सब कुछ मैंने आपकी इज्जत के लिए किया, इस घर के लिए किया। और आप क्या बात है सरजू? आज तेरे तेवर बड़े बदले बदले से हैं। हाँ बाबूजी, मेरे पूरन भाई पे हाथ उठाया गया, वो भी बिना उनकी गलती के।
साफ साफ बता बात क्या है। किसने हाथ उठाया तेरे भाई पे? अनुराग भैया ने। उन्होंने ही पीटा है मेरे पूरन भाई को। अगर अनुराग भैया को किसी बात की नाराजगी थी तो वो मुझसे बात करते। हाथ नहीं उठाना चाहिए था उन्हें। ये गलत है। आप मेरे बाबूजी हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं बाबूजी, इसलिए सबसे पहले मैं आपके ही पास आया। अनुराग, अनुराग यहाँ आओ। जी बाबू। अब जो मैं पूछूं सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। अनुराग, क्या तूने सरजू के भाई पे हाथ उठाया? वो ईशा की जेठ है। मैं उन्हें और उनकी वाइफ को हर महीने पैसे देती हूँ ताकि हमारी ईशा वहां आराम से रह सके, उसे कोई तकलीफ ना हो। पापा वो एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी, उसके बाद मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाया। कैसी गलतफहमी? एक्चुअली वो हमारे आदमी ने बताया कि गुलाब पान मसाला वाले फैक्ट्री के सामने मनोहर पान मसाला वाले का एक आदमी हंगामा कर रहा है और उसकी शक्ल पूरन से मिलती है। मुझे लगा कि पूरन ही वो बदमाश है। उसके बाद जो हुआ मुझे उसका अफसोस है। आई एम सॉरी। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई तुमसे? रहने दीजिए बाबूजी, जाने दीजिए। अनुराग भैया को गलतफहमी हो गई थी, बात यहीं खत्म करते हैं। एक बात याद रख अनुराग, आज के बाद सरजू के परिवार को खरोंच भी आई ना तो सरजू शायद तुझे माफ कर दे, लेकिन मैं माफ नहीं करूंगा, समझा तू? ठीक है बाबूजी, मैं चलता हूं। ठीक है अनुराग भाई। जानता हूं लोगों को उनकी औकात में रखने के लिए उन्हें डराना धमकाना जरूरी है, लेकिन सरजू और इसके परिवार पर हाथ डालते वक्त जरा सावधानी से। सरजू ताश के पत्ते का वो जोकर है जिसे हम जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अपना बना के रखो कि वो मोहरा है जो बाजी जिता भी सकता है और बाजी हरा भी सकता है। हे कुंज बिहारी, मैं हारी। ये सूरज अभी तक आया क्यों नहीं? क्या हो रहा होगा वहां पे? सूरज, क्या कहा उन लोगों ने? क्यों मारा मेरे पूरन को? ताइमा, उन्हें गलतफहमी हो गई थी और अनुराग भैया ने माफी भी मांग ली है। अब चिंता मत कीजिए। कपड़े चेंज कर लेती हूँ। देर से ही सही,
अकल आ ही गई आपको। नहीं मतलब मेरा मतलब है कि आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। जो कुछ भी हुआ घर में उसके बाद आपका चले जाना ही सही है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं खुद आपको बाबूजी के घर छोड़ कर आऊंगा। अकेले नहीं जाने दूंगा आपको। मैं बड्डे को अभी कॉल करके कहता हूँ कि बाइक में पेट्रोल भरवा दे, साथ में छोड़ देता हूँ। पर सुनो ईशा जी, कुछ मत कहिए। समझता हूँ, जानता हूँ मैं आपको। इतने दिनों में आपने कितना कुछ झेला है यहाँ पे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद सारी बातें आपके दिलो दिमाग से निकल जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत होके हैप्पी स्माइल फेस करते हुए यहाँ से जाइए। मैं आपको खुद ड्रॉप करने चलता हूँ। पति ब्रह्मचारी जी, हाँ। अपना टेप रिकॉर्डर बंद करेंगे, तभी मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाऊंगी। बैग में देखो। ठीक है, बैग में तो मेरे कपड़े हैं। जी ब्रह्मचारी जी, ये वही कपड़े हैं जिन्हें तुमने पहनना बंद कर दिया है। बहुत जगह भी घेर रहे थे और मेरे कपड़ों के लिए जगह ही नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं इन्हें बैग में पैक कर दूं। पतिव्रता हो, इतनी आसानी से साथ थोड़ी छोड़ूंगी। चुड़ैल भी बिल्कुल उसी तरह चिपकती है जैसे कि आप मुझसे चिपक गए हैं, समझ रही हैं? इस बैग में मेरे कपड़े नहीं बल्कि आपके कपड़े होने चाहिए। आप अपने कपड़े रखिए और बाबूजी के घर जाइए प्लीज। जाइए। एक्सक्यूज मी, ये आपने इनमें कहीं देखा है? ये तो पापा जी का चश्मा लग रहा है, पर ये यहाँ कैसे आया? नाग पंचमी की पूजा के कारण यहाँ पर बहुत भीड़ है। इसी भीड़ में इसके बाप का काम तमाम कर देंगे।